अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड, शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग हम शुरू कर रहे हैं दोपहर की 2 बजे से। तो ज़ोहर का टाइम हो चुका है, तो मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ और खाना बन गया है। दाल चावल बनाए हैं खाने में। नमाज़ पढ़ने के बाद खाते हैं खाना, क्योंकि नुशैब की भी अब छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई है, तो वो भी घर ही पे हैं। तो फ्रेंड, चलिए अब लगाते हैं दस्तरखान और खाना लगाते हैं और खाना खाते भी हैं। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लिए हैं, अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। तो आप लोग भी आ जाइए, खाना खा लीजिए। दाल है, चावल, अचार, प्याज। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आ जाओ नुशैब। शुरू कर दिए खाना, बिस्मिल्लाह कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह करिए। हम लोग खाते हैं अब खाना। कैसा बना है शायद? तो अब हम लोग खा लेते हैं खाना और खाना खाने के बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। फ्रेंड, हम लोग खाना खा लिए हैं, लेकिन नुशैब अभी भी खाना खा रहा है। और कपड़ा धुल के रखे थे, तो ऊपर बहुत धूप है और हम सीढ़ी चढ़ भी नहीं। जब से मेरा पैर टूटा तब से हम सीढ़ी ज़्यादा चढ़ नहीं पाते हैं। तो तीसरे मंजिले पे कौन जाए, तो हम अपना कपड़ा यही डालते हैं। ये देखिए, ये जो दुकान है, यहीं पे हम अपना कपड़ा डाल देते हैं। सूख जाता है तो चलिए कपड़ा डालते हैं। तो फ्रेंड, नुशैब की भी छुट्टियां चल रही हैं। 1.5 महीने की छुट्टी हो गई है, तो इनका सारा ड्रेस धुल के सब सुखा के प्रेस करके और इसको भी रख देंगे। और कपड़े यहाँ डालने से धूप में कलर भी नहीं उड़ते, यहाँ पे छांव में रहते हैं तो अच्छे से सूख भी जाते हैं। तो चलिए डाल लेते हैं कपड़ा, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो चलिए अब आप लोगों से कुछ बातें कर लेते हैं। तो आप लोग का कमेंट था कि आपका खर्च कैसे चलता है। तो मेरा खर्च मेरी बहनें चलाती हैं और अभी हमें कोई मेंटेनेंस नहीं मिल रहा है। और साल भर तो हो गया, 1 साल हो गया केस लगे, लेकिन अभी तक कोई मेंटेनेंस नहीं मिला। और दूसरा केस लगा है 3 तलाक का, जो इन्होंने हमें फ़ोन पे 3 तलाक दिया था और उसके बाद से नोटिस भी भेजा था, जो नोटिस मेरे ससुराल वालों ने रिसीव किया। हमने रिसीव नहीं किया, लेकिन मेरे ससुराल वालों ने रिसीव किया। उसके बाद हमें लाके ये लोग दे दिए। तो उसका FIR हमने कराया, तो इनको गिरफ्तारी हुई, लेकिन ज़मानत हो गई। ज़मानत इस लड़की की खाला ने लिया था। उसके बाद उसका भी केस चल रहा है, दहेज का भी केस चल रहा है और घरेलू हिंसा का भी, जो मारपीट किए थे, उसका भी चल रहा है। तो फ्रेंड, मैं अभी भी ससुराल में ही रहती हूँ, लेकिन रेंट भरती हूँ इसका। हर तरह से दबाव डालते हैं कि हम केस वापस ले लें। ये तो लोग आके कहते हैं कि अरे केस की हो, बहुत दिन तक चले, कुछ अभी तक तुम्हें कुछ मिला नहीं और पता नहीं कब तक मिलेगा, समझौता कर लो, समझौता कर लो। नहीं, हमें समझौता अब नहीं करना। बहुत समझौता, 4 सालों में हम बहुत समझौता कर चुके हैं। अब कोई समझौता नहीं करना। अब तो हमें बस इंसाफ चाहिए, चाहे उसके लिए हमें 10 साल भी लग जाए। केस लड़ते लड़ते हम लड़ेंगे, लेकिन इंसाफ लेके रहेंगे। वो इंसान अपने बच्चे का नहीं हुआ तो वो किसी और का क्या होगा, जो अपने बच्चे का नहीं हुआ।
और ऐसे बाप से तो बिना बाप का होना ही अच्छा है। अगर बाप मर जाए तो बच्चा सब्र कर लेगा, लेकिन जीते जी बाप किसी दूसरी लड़की के साथ भाग जाए तो उस बच्चे पे क्या बीतती होगी, वो कैसा फील करता होगा। उसे भी तकलीफ़ होती है कि मेरे पापा होते हैं तो हमें गाड़ी से घुमाते हैं, हमें मेला ले जाते हैं, जैसे और बच्चों के बाप लेके जाते हैं। वो भी ये सब चाहता है। उसका तो बचपना छीन लिया उस इंसान ने। जैसे उसे अपनी बचपन में तरबियत मिली थी, उसने वही किया, अपने बच्चे को भी वही रास्ते पे लाके छोड़ दिया। तो बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी आवाज़ उन बहनों तक पहुंच सके जो मेरी तरह ज़िंदगी जी रही हैं और उनके हस्बैंड 4 शादी 2 शादी करके बैठे हैं, उन्हें देखभाल नहीं करते हैं, उनको कुछ खर्चा नहीं देते हैं। तो इस्लाम में ये भी है कि 4 शादियां कर रहे हो तो चारों को एक बराबर एक नज़र से देखो। ये नहीं कि पहले बीवी या बच्चे को उठा के फेंक दो और अपनी दूसरी को लेके आराम से रहो। और वो इंसान कोर्ट में झूठ बोलता है कि हमने दूसरी शादी नहीं की। अगर तुम दूसरी शादी नहीं किए हो तो फिर कौन है वो? तुम्हारी रखैल है जिसके साथ इस समय रह रहे हो, तो क्यों रह रहे हो उसके साथ? अगर दूसरी शादी नहीं की तो अपने घर पे रहो ना। किसी की ज़िंदगी बर्बाद करके अपनी ज़िंदगी आबाद नहीं हो सकती है। अरे मेरे बच्चे की हाय लगेगी उस इंसान को, कभी खुश नहीं रहेगा, हमेशा तड़पता रहेगा पूरी ज़िंदगी। तो प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए। ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।